हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे जो जेक बोर्ड के 2021-22 के जो सत्र में क्लास 10 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित कुछ सिलेबस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको जानकारी होगा कि सिलेबस को 25 यानी 25% कम कर दिया गया है। अब आपको केवल 75% ही आएगा आपका सिलेबस में, ठीक है। तो एक बार देखिए, एग्जाम का जो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम है मात्र 1 महीना के लगभग बचा हुआ है, तो एक बार हम लोग जल्दी जल्दी इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है। जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगे उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको टॉपिक भी हटाया गया है, ठीक है। तो 75% आपको पता होगा सिलेबस आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अब लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। जैसा आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जेक बोर्ड के बारे में, यहाँ क्लास 10 सिलेबस से संबंधित कुछ बातें हैं। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी में चर्चा कर लेते हैं। आप पूरा वीडियो को देखिएगा। देखिए, तो हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा है जेक कक्षा 10वीं संशोधित सिलेबस 2021-22, ठीक है। तो जो भी संशोधित सिलेबस है 2021-22 में हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जैसा लिखा है जेएसी 10वीं कक्षा की गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत एवं अन्य भाषा विषय की 75% संशोधित सिलेबस स्कूली विभाग एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। और जो संशोधित सिलेबस के आधार पर सत्र 2021-22 में झारखंड के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर शिक्षा दिया जाना है। झारखंड सरकार भी कक्षा 10वीं की शिक्षा के लिए विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संशोधित सिलेबस के आधार पर पाठन एवं परीक्षा के लिए मंजूरी दी है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है कि जेक द्वारा 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा स्कूली विभाग एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार न्यूनतम 75% संशोधित सिलेबस के आधार पर ही आयोजित किया जाएगा। इसका मतलब 25% सिलेबस कम कर दिया गया, आपको अब 75% का ही एग्जाम होगा। तो हम लोग जान लेते हैं आगे। तो आगे लिखा हुआ है अतः स्कूली विभाग एवं साक्षरता विभाग द्वारा कक्षा 10वीं की शिक्षा से संबंधित सभी शिक्षक एवं छात्रों को आग्रह है कि वे कक्षा 10वीं की सभी विषयों की पढ़ाई 75% नवीनतम सिलेबस के आधार पर ही करें। छात्र छात्राएं अपने 10वीं कक्षा की सभी विषयों की संशोधित सिलेबस को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें, ठीक है। देखिए, अतः स्कूली विभाग एवं साक्षरता विभाग द्वारा कक्षा 10वीं की शिक्षा से संबंधित सभी शिक्षक एवं छात्रों को आग्रह है कि वे कक्षा 10वीं की सभी विषय की पढ़ाई 75% नवीनतम सिलेबस के आधार पर करें, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि नवीनतम सिलेबस के आधार पर करने बोला गया है, तो हम लोग देख लेते हैं नवीनतम सिलेबस को। देखिए यहाँ कुछ जानकारी है। जेक 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2022 से संबंधित मुख्य जानकारी। तो क्या लिखा हुआ, कोविड-19 के कारण इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में 25% सिलेबस कम कर दिया गया है। जेक द्वारा 10वीं परीक्षा की बोर्ड परीक्षा संशोधित सिलेबस के आधार पर आयोजित होगी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, इसको देखना जरूरी है। तो आगे लिखा है जेक द्वारा 10वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड परीक्षा 2 भागों में लिया जाएगा, ठीक है। आपको 2 भागों में लिया जाएगा। पहली बोर्ड परीक्षा नवंबर दिसंबर माह में होगी और दूसरी मार्च अप्रैल में होगी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र 75% सिलेबस के आधार पर होगी। परीक्षा में 5 अनिवार्य विषय और 1 अतिरिक्त विषय से 75% सिलेबस के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है आगे कि प्रत्येक में तो आगे लिखा हुआ है परीक्षा में प्रत्येक विषय 100 अंक का होगा, जिसमें छात्रों को पास होने के लिए 33% यानी 33 अंक अनिवार्य। तो आगे लिखा है परीक्षा में प्रत्येक विषय 100 अंक का होगा, जिसमें छात्रों को पास होने के लिए 33 अंक लाना अनिवार्य, ठीक है। ये कुछ हम लोग को जानकारी होगी। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे लिखा है जेक 10वीं बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2022। तो 2022 पैटर्न हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए न्यू पैटर्न है ना। तो इधर लिखा हुआ सब्जेक्ट, इधर मार्क्स, इधर टाइम। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट पे चर्चा करें। तो सब्जेक्ट पहले हिंदी आता है। हिंदी देखिए मार्क्स कितना लिखा है, ये 80+20 क्यों लिखा है, इसका मतलब 80 और 20 यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। जिसमें से 80 नंबर का आपको एग्जाम खुद देना है, 20 नंबर आपका जो प्रायोगिक
एग्ज़ाम होगा स्कूल में जो होता है उसके थ्रू 20 नंबर दिया जाएगा, टोटल 3 घंटा। इसी तरह इंग्लिश भी 80 + 20 का है, 80 का एग्जाम होगा, 20 नंबर स्कूल में एग्जाम होता है प्रायोगिक, ठीक है। तो ये 3 घंटा का ये भी है। और आगे बाकी सब्जेक्ट को देख लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट भी आपका 3 ही घंटा का होगा, जिसमें मैथ आ जाता है 80 + 20 3 आवर्स, साइंस आ जाएगा 80 + 20 3 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे सोशल साइंस भी आपका 80 + 20 है 3 आवर्स के लिए। और देखिए संस्कृत जो एडिशनल सब्जेक्ट है ये भी 80 नंबर का होगा, 20 नंबर स्कूल में होगा, टोटल 100 हो गया 3 घंटा के लिए। तो इस प्रकार आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 600 नंबर का एग्जाम, ठीक है। टोटल 600, जिसमें से एडिशनल संस्कृत रहेगा 100 नंबर का, ठीक है। अब आगे देखिए ये लिखता है इसमें प्रायोगिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर 20 अंक का होगा, जो 80 नंबर का आपका हो रहा है और 20 नंबर जो स्कूल से दे रहा है ये यही वाला है, ठीक है। लेकिन आपको पास होने के लिए 33 नंबर लाना होगा। चलिए हो गया है, हम लोग को इतना पता चल गया। अब आगे देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट है, इधर क्या लिखा है न्यू सिलेबस, ठीक है। 75%। देखिए ये न्यू फ्लैश हो रहा है ना, ये जो न्यू है ये न्यू सिलेबस है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, तुरंत कुछ ही मिनटों में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जानना जरूरी है कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पढ़ना क्या है। आप जल्दी जल्दी हम लोग सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है संक्षिप्त पाठ्यक्रम अकादमिक वर्ष 2021-22 और कक्षा 10 का है ना, ये क्लास 10 के बारे में है, उसके सिलेबस क्लास 10 से संबंधित सिलेबस है। हम लोग एक बार जल्दी जल्दी सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी है ना। तो आप जल्दी जल्दी देखते रहिएगा। ये सब्जेक्ट हम लोग का हिंदी ए है, ठीक है। क्या है, विषय हिंदी है। तो विषय हिंदी ए में क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग का आता है ये जो बुक है क्षितिज 2। इसमें जो सूरदास है पहला, इधर लिखा हाँ, मतलब ये पढ़ना है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर में जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है। ये 3 नंबर जो लिखा हुआ देव सवैया और कवित, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह ये 4 नंबर जयशंकर प्रकाश की आत्मकथा, ये भी नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरह क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है यहाँ सारा लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा, यहाँ समझ में आ जाएगा। 1 पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है, 3 नहीं पढ़ना है, 4 भी नहीं पढ़ना है, 5 पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यहाँ देख लेंगे। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। इधर का लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, हाँ ना लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इससे चुन लेना है, अपने बुक में टिक लगा लेना है, कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक के, और एक बार आप लिख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए तो ये पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया उधर। अब आता है पाठ्य पुस्तक कृतिका 2। अब कृतिका 2 में देखिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसा कि पहला वाला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा नहीं पढ़ना है, चौथा नहीं पढ़ना है, 5वां नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब व्याकरण में देखिए, तो व्याकरण में हम लोग को क्रियाभेद, सकर्मक और अकर्मक पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा ना, ये पढ़ना है, हाँ लिखा है। अनेकार्थ शब्द पढ़ना है, और समास, अव्यय, तत्पुरुष जो है ये भी पूरा पढ़ना है, यानी 3 भी हम लोग को पढ़ना है। अब आगे देखते हैं। तो आगे आता है हम लोग का जो चैप्टर 4 है, इसका व्याकरण का जो 4 है, वाक्य विभेद, ये भी पढ़ना है। अव्यय भी पढ़ना है, यानी 5 भी पढ़ना है, ये 6 भी पढ़ना है, 7 भी, यानी पूरा 7 तक हम लोग को सब पढ़ना है। अब रचना में आता है। तो रचना में देखिए पूरा क्या क्या करना है, रचना में सब कुछ करना है। यहाँ सारा हाँ लिखा हुआ है, मतलब आपको पूरा पढ़ना है। तो रचना में आप देख रहे होगा, निबंध लेख पढ़ना है, पत्र लेख पढ़ना है, विज्ञापन लेख पढ़ना है, और अपठित गद्यांश पढ़ना है, और अपठित पद्यांश पढ़ना है, यानी सारा पढ़ना है, ठीक है। तो एक आइडिया हो गया हम लोग को पढ़ना क्या है। अब हम लोग हिंदी बी को देख लेते हैं। देखिए हिंदी बी आपको सब्जेक्ट यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप देखिए हिंदी बी का आप देख लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है उसे इधर लिखा हुआ हाँ, जो नहीं पढ़ना है इधर लिखा हुआ नहीं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इधर देख लीजिए। और ये जो पार्ट हम लोग का हिंदी बी है उसका ये गद्यांश है, ये गद्य है, गद्य को भी देख लीजिए क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं इधर, उसका भी संचयन 2 आता है, तो 2 को आप देख लीजिए, और हिंदी बी का आप व्याकरण को देख लीजिए, ठीक है। क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में। देखिए तो जैसा कि आपको अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है ये, इसमें से आपको इधर देखिए सारा यस 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 लिखा हुआ मिल रहा है ना। इसका मतलब हम लोग को अभी यहाँ पूरा पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 तक, यानी 1 से लेकर 9 तक हम लोग को पूरा कवर करना है, पूरा 9 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 10 नंबर नहीं पढ़ना है, 11 नहीं पढ़ना है, और 12 नहीं पढ़ना है। यहाँ नो लिखा हुआ है, ठीक है। आपको एक आइडिया हो गया होगा क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नीचे क्या है। अब इसी तरह देखिए इधर भी है, तो इधर में कौन सा ये 13 पढ़ना है, ठीक है। ये 13 देखिए यस लिखा हुआ है, इन्हें 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है, और 15 पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को 16 नहीं पढ़ना है, 17 नहीं पढ़ना है, और जो 18 ये पढ़ना है चैप्टर, जो यहाँ 18 नंबर है, क्या लिखा हुआ 18 में, मैडम राइट्स द बस, ये पढ़ना है। उसके बाद ये देखिए नहीं पढ़ना है 19 नंबर में, 20 नंबर में नहीं पढ़ना है, 21 भी नहीं, और 22 भी नहीं। ये पूरा देखिए यहाँ 9 लिखा हुआ है, हो गया। चलिए हम लोग अब सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है उसको देख लेते हैं, उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें केवल आपका 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है। एक आ गया आपका ये 7 नंबर में नहीं पढ़ना है,
8 वाला नहीं पढ़ना और 10 वाला नहीं पढ़ना, बाकी सब देखिए यस लिखा हुआ है, सब बाकी पढ़ना है। बात समझ में आ गया? आप देख लीजिए इसको अच्छा से। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे में हम लोग जो पैसेज है वो पैसेज राइटिंग और ग्रामर में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो एक बार हम लोग जल्दी देख लेते हैं। पैसेज में आपको फैक्चुअल पैसेज आएगा और आपका डिस्कर्सिव पैसेज आएगा, ये दोनों आपको पैसेज आएगा पढ़ना है। और इसमें देखिए इनफॉर्मल लेटर नहीं आएगा, ये देखिए ये लिखा है ना नो, तो ये नहीं आएगा। और फॉर्मल लेटर पढ़ना है आपको, फॉर्मल लेटर आएगा और पैराग्राफ राइटिंग आएगा, ये यस में है, ठीक है। यानी इसमें जो राइटिंग स्किल है इसमें आपको 2 आएगा और 3 नंबर आएगा, यानी 1 नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग ग्रामर को देखते हैं। देखिए ग्रामर में ये सारा यस है, यानी ग्रामर में आपको पूरा पढ़ना है, जितना यहाँ आपको दिख रहा लिखा हुआ, ठीक है, सारा हम लोग ग्रामर में कंप्लीट करना है। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा संस्कृत सब्जेक्ट, ठीक है। तो संस्कृत सब्जेक्ट में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, यहाँ लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए एक बार, ये पहला वाला हाँ लिखा है, दूसरा भी हाँ लिखा है, तीसरा भी हाँ लिखा है, लेकिन चौथा नहीं करना है, 5वां करना है, 6वां करना है और 7वां करना है, फिर 8वां नहीं करना है, ठीक है, फिर 9वां करना है। इसके बाद इधर जितना लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, इधर है ना, इधर हम लोग का नहीं, ये 12 नंबर नहीं पढ़ना है, उसके बाद ये 10 नहीं पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को ये 8 नहीं पढ़ना है, ठीक है, बाकी सब पढ़ना है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा क्या पढ़ना है, हाँ ना लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, अपठित अबोधम में हाँ है, यानी ये भी पढ़ना है। रचनात्मक कार्य में भी क्या है, दोनों हाँ है, माने ये दोनों भी हम लोग को पढ़ना है। ये और ये 14 में 2 पार्ट है, ये सारा पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए इसमें आप देख लीजिएगा क्या पढ़ना है। इसमें केवल ये नहीं पढ़ना है, ये वाला देखिए नहीं लिखा, बाकी सब पढ़ना। अब इसमें एक टॉपिक है, ये टॉपिक वाइज इसको हटाएगा, इधर से कोई भी टॉपिक नहीं हटाए। तो देखिए जो टॉपिक, ये चैप्टर तो आएगा, ये चैप्टर जैसे है ये तो आएगा, लेकिन इसमें हाँ लिखा है क्योंकि आएगा, लेकिन इसमें से ये जो टॉपिक है ये नहीं आएगा। इस तरह इसका ये टॉपिक नहीं आएगा, चैप्टर आएगा लेकिन ये चैप्टर आएगा लेकिन ये टॉपिक नहीं आएगा। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट, अच्छा उर्दू वाले जितने स्टूडेंट आप लोग जो पोस्ट करके देख लीजिएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद ये उर्दू सब्जेक्ट का है, उर्दू सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट इसको देख लेंगे रोक कर। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गणित। देखिए तो हम लोग का गणित आता है, तो गणित में क्या है, रियल नंबर पढ़ना है, यस लिखा है। इसमें से 1.4 वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है और 1.5 नहीं पढ़ना है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि चैप्टर 1 जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं, चैप्टर 1 इसको पढ़ना है, लेकिन इसमें 2 टॉपिक नहीं आएगा। कौन कौन नहीं आएगा, ये 1.4 और 1.5, ये नहीं पढ़ना है, इसको याद रखना है। चलिए 2 नंबर देखिए पोलिनोमियल, इसको पढ़ना है, लेकिन इसमें 2.4 जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस तरह 3 नंबर जो हम लोग का चैप्टर है उसको पढ़ना है, लेकिन इसमें से 3.5 टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ने वाला है। बात समझ में आया। चलिए तो हम लोग को देखते हैं इसके बाद देखिए 4 नंबर जो है द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। इस तरह 5 जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ये भी पूरा पढ़ना है। तो आपको क्या चैप्टर आएगा, जैसे इसमें 1 और 2 में आएगा चैप्टर 1, 2, 3 में पूरा चैप्टर आएगा, लेकिन ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, इस पर ध्यान आपको देना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैथ में। तो अब आता है 4 तक हम लोग का हो चुका था। देखिए 5 तो हम लोग को पूरा पढ़ना है, 6 भी पूरा पढ़ना है, 7 भी पूरा पढ़ना है, 8 पढ़ना है, लेकिन ये 8.5 नहीं पढ़ना है, इसको काट दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम लोग का 9 नंबर जो है चैप्टर 9 नंबर में क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, ये पढ़ना है, ठीक है। त्रिकोणमिति में सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति पढ़ना है। और ये जो चैप्टर 10 है सर्कल पूरा पढ़ना, लेकिन 10.3 को नहीं पढ़ना है, इसको काट दीजिए, ठीक है। 11 पढ़ना है पूरा और 12 भी पढ़ना है, लेकिन इसमें 12.2 और 12.4 को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए समझ में आया। अब आगे देखते हैं हम लोग। इस तरह चैप्टर 13 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पढ़ना है, लेकिन इसमें से 13.4 और 13.5 को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इस तरह टिक लगा लेना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस तरह 14 नंबर चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इसमें 14.5 को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर जो 15 प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर चैप्टर कोई पढ़ना है तो इसका कौन सा टॉपिक को नहीं पढ़ना है, आप उसको भी विशेष ध्यान दीजिएगा। इधर वाला जो है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। बात समझ में आया होगा। तो हम लोग का मैथ कंप्लीट है। अब देखिए ये आता है हम लोग का भौतिक विज्ञान, ठीक है। हम लोग अब फिजिक्स को देख लेते हैं। तो जैसा कि फिजिक्स में देख रहे होंगे आपको, ये जो चैप्टर 10 है प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, ये पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। इधर देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब पूरा पढ़ना है। इसी तरह हम लोग का 11 जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसको पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये नहीं पढ़ना है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण नहीं पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्णन, इतना नहीं पढ़ना है आपको, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग 12 नंबर देखते हैं। तो 12 नंबर जो विद्युत है, इलेक्ट्रिक, वो पढ़ना है, लेकिन इसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति नहीं पढ़ना है, ठीक है। और
जो 13 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, ये पूरा पढ़ना है कंप्लीट। तो हम लोग का फिजिक्स वाला भी कंप्लीट होता है। आप देख लीजिए इसको क्या पढ़ना है क्या नहीं। हम लोग अब केमिस्ट्री को देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री जो है इसमें जो भी चैप्टर है वो पूरा पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण सिलेक्टेड है, यानी पूरा पढ़ना है। इस तरह 2 नंबर अम्ल, क्षार और लवण, ये पूरा पढ़ना है, सिलेक्टेड है। 3 नंबर धातु और अधातु भी पूरा पढ़ना है। और 4 नंबर चैप्टर कार्बन एवं उसके प्रभाव भी पूरा यौगिक पूरा पढ़ना है। लेकिन चैप्टर जो 5 है इसको नहीं पढ़ना, देखिए डिलीट है। डिलीट मतलब ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो केवल इसमें चैप्टर 5 को नहीं पढ़ना है, बाकी चारों चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो हम लोग अब बायोलॉजी वाला देखते हैं, जीव विज्ञान, ठीक है। देखिए तो जीव विज्ञान में क्या है, जीव विज्ञान में हम लोग को चैप्टर 6 जो है जैव प्रक्रम पढ़ना है, सिलेक्टेड है। चैप्टर 7 को नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हम लोग को नहीं आएगा, ये देखिए डिलीट किया हुआ है। इसी तरह चैप्टर 8 को पढ़ना है, जीव जनन कैसे करते हैं, ये सिलेक्टेड है। चैप्टर 9 को भी पढ़ना है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, सिलेक्टेड है। चैप्टर जो 14 है ऊर्जा के स्रोत, ये भी सिलेक्टेड है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। हमारा पर्यावरण चैप्टर 15 जो है वो भी सिलेक्टेड है, पढ़ना है। लेकिन चैप्टर 16 को नहीं पढ़ना, देखिए यहाँ डिलीट है, ठीक है। तो इसमें जीव विज्ञान में हम लोग को कितना चैप्टर नहीं पढ़ना है, 2। ये चैप्टर 7 को नहीं पढ़ना है और चैप्टर 16 को नहीं पढ़ना है। बात समझ में आएगा। बाकी पूरा कंप्लीट पढ़ना है। देखिए यहाँ कोई भी टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, नहीं पूरा पढ़ना है। तो हम लोग का जीव विज्ञान भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं इतिहास को, ठीक है। तो इतिहास वाला में क्या क्या पढ़ना है तो एक बार देख लेते हैं। देखिए इतिहास में हम लोग को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पूरा पढ़ना है। लेकिन चैप्टर 4 जो है औद्योगिकरण का युग, इसमें 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है। देखिए उप विषय क्या, उप विषय आपको मिलेगा किताब के अंदर 4 नंबर, जिसमें हेडिंग है फैक्ट्रियों का आना, और उप विषय आपको मिलेगा 6 जिसमें हेडिंग है वस्तुओं के लिए बाजार। ये 2 को आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है चैप्टर 5, ये तो पढ़ना ही नहीं है, देखिए नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का इस तरह इतिहास कंप्लीट होता है। अब हम लोग भूगोल को देखते हैं, ठीक है। देखिए जो भूगोल सब्जेक्ट है इसमें हम लोग को 1 से लेकर 5 तक पूरा पढ़ लेना है। केवल चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को नहीं पढ़ना, देखिए नहीं और नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र को। तो अर्थशास्त्र में जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम लोग को चैप्टर 1 पढ़ना है, विकास, हाँ। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक है जो नहीं पढ़ना है, आय और अन्य लक्ष्य नहीं पढ़ना है, सार्वजनिक विकास सुविधा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह चैप्टर 2 में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन कुछ टॉपिक है जो नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, देख लीजिए। इस तरह चैप्टर 3 पढ़ना है, लेकिन टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है जो इस चैप्टर में है। चैप्टर 4 में पूरा पढ़ना है, लेकिन इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर 5 नहीं पढ़ना, देखिए नहीं लिखा है। बात समझ में आया। तो 1 से लेकर 4 तक हम लोग को आएगा, लेकिन कुछ टॉपिक है जो यहाँ से यहाँ नहीं पढ़ना, इस टॉपिक को आप नहीं पढ़िएगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इसके बाद नागरिक शास्त्र को, ठीक है। देखिए तो हम लोग का जो नागरिक शास्त्र है, इसमें हम लोग को क्या है, चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 3 को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 4 भी नहीं पढ़ना है, और चैप्टर 5 को पढ़ना है, चैप्टर 6 भी पढ़ना है, चैप्टर 7 भी पढ़ना है, चैप्टर 8 पढ़ना है। लेकिन इसका कुछ टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ना है। तो क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है चैप्टर 8 में? चैप्टर 8 में आपको ये 1 नंबर टॉपिक है, अलग अलग संदर्भ नहीं पढ़ना है, अलग अलग चुनौतियाँ नहीं पढ़ना है, अलग अलग तरह की चुनौतियाँ नहीं पढ़ना है, माने ये पूरा है। तो अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियाँ नहीं पढ़ना है, और ये 2 नहीं पढ़ना है। आप यहाँ देख लीजिए क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये और ये नहीं पढ़ना, 2 टॉपिक नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आते हैं वाणिज्य में, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है। देखिए तो हम लोग का वाणिज्य में क्या हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का वाणिज्य जो है वो हम लोग को क्या वाणिज्य में पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको एक बार देख लेते हैं ना। देखिए तो वाणिज्य में आपको 1 नंबर पढ़ना है, 2 नंबर नहीं पढ़ना है, ठीक है, 2 नंबर नहीं पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 भी पढ़ना है और 5 भी पढ़ना है, ठीक है। यानी एक चीज़ हम लोग को नहीं पढ़ना है, केवल कौन सा, तो यही ये वाला नहीं पढ़ना है, व्यापारिक पत्र व्यवहार नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद देखिए ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए ये पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है और उसका चौथा पढ़ना है, 5वां नहीं पढ़ना। लेकिन पहला वाला जो टॉपिक है उसमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, पहला वाला चैप्टर में अंतिम खाते, ठीक है। चलिए तो हम लोग का इसी के साथ पूरा कंप्लीट हो गया, हम लोग को समझ में आ गया कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बार इसको आप देख लेने से एक आइडिया हो जाएगा किताब के अंदर से कौन सा टॉपिक को पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि आपका एग्जाम 2 सत्र में होगा, एक होगा नवंबर दिसंबर, एक होगा मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि नवंबर दिसंबर में पर्टिकुलर कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और नवंबर दिसंबर अभी कुछ ही दिन बचा हुआ है एग्जाम का, तो वो जानना हम लोग को जरूरी है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, तो जैसा आपको दिख रहा होगा ये झारखंड सरकार का लोगो है, ठीक है। तो प्रथम और द्वितीय सावधिक जो परीक्षा होगा, प्रथम यानी आपका नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होगा उसमें क्या पूछा जाएगा और मार्च अप्रैल में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्या है, परीक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 9 से ये 12 तक का है, लेकिन हम लोग क्लास 10 का देखेंगे, शैक्षणिक सत्र 2021-22 में, ठीक है। तो आपको 2
सत्र में होगा, तो आपका 2 सत्र में होगा, है ना। तो 2 सत्र में आपको पहले यहाँ देख लेना है कि किस सत्र में क्या क्या हम लोग से पूछा जाएगा। तो ये लोग क्लास 10 का हम लोग केवल देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो कक्षा 10 का हम लोग हिंदी से शुरू करते हैं। जैसा देखिए, ये हिंदी सब्जेक्ट है और आपको इसमें जो एग्ज़ाम होने वाली है, अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, नवंबर और दिसंबर में। उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा आपका मार्च अप्रैल में। तो नवंबर दिसंबर में आपको हिंदी ए जिसका है उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो जितना भी आपको इधर लिखा हुआ दिख रहा, ये सारे नवंबर दिसंबर में पूछे जाएंगे। और इधर जो लिखा हुआ दिख रहा, ये हम लोग का मार्च अप्रैल में आएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग अभी किसको पढ़ेंगे, सारे इधर वाला को, ठीक है। आप देख लीजिए नाम, है ना। अब इसमें से क्या क्या नहीं आ रहा मैं पहले बता चुका हूँ, क्या क्या नहीं आ रहा उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप मिला लीजिएगा। देखिए, तो टोटल यहाँ पर हिंदी ए का हम लोग का 1 से लेकर कितना हो गया 13 तक, जो हम लोग का नवंबर दिसंबर में आएगा। और हिंदी बी का भी हम लोग का इधर 10 हो गया, जो इधर लिखा हुआ है इधर, ये सारे नवंबर दिसंबर में आएंगे। आपको इसी को करना है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे देखते हैं हम लोग का जो आएगा अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जो हम लोग का नवंबर दिसंबर में आएगा। ये नवंबर दिसंबर में, तो इतना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसमें सारा हर चीज़ आ जाएगा, देख लीजिएगा, टेंस मॉडल सारा आ जाएगा इसी में, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है ये, तो इतना हम लोग को पढ़ना है। आपको इधर वाला ही पढ़ना है, इधर वाला अभी नहीं पढ़ना है, ये मार्च अप्रैल में आएगा, ठीक है। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़े जा रहे हैं सारा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आएगा उसी को। इसी तरह संस्कृत का आप देख लीजिए, ये नवंबर दिसंबर वाला है, ये सारा नवंबर दिसंबर में आएगा, ठीक है। आपको इधर अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उर्दू वाले जो स्टूडेंट, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, अब आता है मैथ। तो देखिए, मैथ में अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो क्या होगा, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा वो मैथ में हम लोग को पहले चैप्टर 1 पढ़ना है। अब चैप्टर 1 में भी कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है वो मैं बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, उस टॉपिक को नहीं पढ़िएगा, ठीक है। उसी तरह ये 2 पोलिनोमियल पढ़ना है आपको, पेयर लीनियर इक्वेशन 3 आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, एपी आएगा, ट्राइंगल, सर्कल और 8 नंबर चैप्टर आएगा, ठीक है। आपको इतना पढ़ना है। बाकी इधर वाला कब पढ़ना है, मार्च और अप्रैल के एग्जाम में। तो आपको टोटल इधर 8 ही चैप्टर पढ़ना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो हम लोग का एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। तो इसका जो भी चैप्टर है, सब चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के चांसेस है, तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग इसमें फिजिक्स का। तो देखिए, ये जो फिजिक्स है, भौतिक है, इसमें हम लोग का जो आएगा वो चैप्टर आएगा प्रकाश, परिवर्तन, अपवर्तन वाला, और आएगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा। ये फिजिक्स में ये 2 ही चैप्टर आएगा इस एग्जाम में, जो नवंबर दिसंबर में होंगे, ठीक है। और द्वितीय स्वाधिक परीक्षा में आएगा ये मार्च अप्रैल वाला, ठीक है। तो आपको बस यही 2 ही चैप्टर फिजिक्स में कर लेना है, ये और ये। और ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्जाम होगा आपका नवंबर दिसंबर में, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में। तो ये जो रसायन शास्त्र है, इसमें भी 2 ही चैप्टर करना है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है। चलिए, अब बाकी 2 चैप्टर जो धातु और कार्बन है उसका उपयोग, ये हम लोग को मार्च अप्रैल में आएगा। तो आपको ये अभी नहीं करना है, अभी इसी दोनों को करना है। अब हम लोग बायोलॉजी को देखते हैं। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है नवंबर दिसंबर के लिए। तो बायोलॉजी में हम लोग को जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, ऊर्जा के स्रोत, ये 3 चैप्टर हमको बायोलॉजी में करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप करना है, ठीक है। तो प्रत्येक चैप्टर से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप आपको बना के दूंगा, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर से आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चांसेस है कि उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बहुत जरूरी है आपको प्रैक्टिस करना। देखिए, अब आता है इतिहास। तो इतिहास में आपको क्या करना है, ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है और भारत में राष्ट्रवाद है, ये दोनों पढ़ना है, ठीक है। अब भूगोल में भी आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, 1, 2, 3। ये संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, ठीक है। ये आपको नवंबर दिसंबर के लिए है। अब नवंबर दिसंबर के लिए ये सारे हो गया। अब देखिए, हम लोग देखते हैं नागरिक शास्त्र को। तो नागरिक शास्त्र में भी आपको 3 चैप्टर ही पढ़ना है। क्या क्या है, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जनसंघर्ष और आंदोलन, ठीक है। चलिए, अब आता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में आपको 2 ही चैप्टर पढ़ना है, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है। अब आता है अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी में देखिए क्या क्या पढ़ना है, अंतिम खाते पढ़ना है और बैंक साधन, ये हम लोग को नवंबर दिसंबर के लिए पढ़ना है, ठीक है। ये हम लोग को मार्च अप्रैल में पढ़ना है। चलिए, तो ये आ जाता है बिजनेस स्टडी वाला, इसमें भी 2 ही चैप्टर पढ़ना है, ये दोनों बस हो गया। आपको समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे कि जो जैसे कि साइंस का जो चैप्टर आएगा, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप का ही एग्जाम होगा, याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव बना के, जितना बन सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के हम अपलोड करेंगे वीडियो, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, उसी टाइप का या वही क्वेश्चन कुछ आ भी सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।